Hello everyone, this is Nidhi Dubey and it is my YouTube channel Conceptual Startup. In this video, I have explained the monumental architecture, the buildings and the temples which have made by the earlier rulers, dynasty rulers in the time of medieval period or before the medieval period. So let's study about it, and please if you like the video, so share and subscribe to my channel. So our next chapter is monumental architecture. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मिडीवल के पहले टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, जो बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थे, वो किस टाइप के थे, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब एक जो हेरिटेज होता है हमारी कंट्री का, कि बहुत टाइम पहले जो इमारतें, बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं, तो वो कैसे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे बने, कौन सी स्टाइल में बने हैं, किसने उन्हें बनवाया है, कौन सी सदी में बने हैं, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये जो पीरियड है ये स्टार्ट होता है 800 से 1700 के बीच में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इसके बिटवीन का जो पीरियड है वो एक न्यू ट्रेंड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिला था। ये जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक सिम्बोलाइज आर्ट नहीं है, एस्थेटिक्स नहीं है, बल्कि ये एक्सप्रेस करता है पावर को और प्रॉस्पेरिटी को उस एज की। तो जो ब्यूटी और जो मैग्निफिसेंस है इस स्ट्रक्चर का, वो एक फेम जो है उस रूलर का, मतलब कितना प्रतापी राजा और कितना ज़्यादा फेमस वो राजा रहा होगा या उसका किंगडम रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम के बारे में हमको बताती हैं। तो ये जो है एक टेस्टिमोनीज जो है ये पावर की, वेल्थ की, जो एम्परर्स के पास उस टाइम पे हुआ करती थी, जहाँ पर फोर्ट्स, पैलेसेस, उनके गार्डन्स, रेसिडेंस, प्राइवेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हुआ करती थी। फिर जो टेम्पल्स उन्होंने बनवाए, मस्जिद बनवाए, टैंक्स बनवाए, गेटवेज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो प्लेस है ये कंस्ट्रक्ट किए जाते थे पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर है मिडीवल पीरियड में, ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं जो बनाए गए थे अर्ली मिडीवल पीरियड में अगर हम देखें तो मोस्टली हमें टेम्पल्स जो है वो बनाए गए थे, क्योंकि मिडीवल पीरियड में कौन आए थे, मुगल्स आ गए थे, इसलिए उसके बाद से ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो यहाँ नहीं बने। मेनली मस्जिद, मॉस्क्यूज़ और जो भी हैं वो सारी चीज़ें ही बनी। तो टेम्पल्स जो हैं वो इस पीरियड के पहले ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये जो टेम्पल्स हैं वो अलग अलग स्टाइल्स में बिल्ड किए गए थे। तो मेनली जो स्टाइल्स हैं इसमें फर्स्ट है नागर स्टाइल, सेकेंड है द्रविडियन स्टाइल और थर्ड है वेसारा स्टाइल। तो तीनों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो जो डिपेंडिंग है इस स्टाइल की, ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं कि कैसे इनमें डिज़ाइंस होती है, कैसे इनके जो है बाहर से ये दिखते हैं। तो ये जो टेम्पल्स होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं, और कुछ जो है नॉर्दर्न पार्ट को बिलोंग करते हैं, जो कि नागर स्टाइल में होते हैं नॉर्दर्न पार्ट के जितने भी टेम्पल्स हैं, और साउदर्न पार्ट के जितने भी टेम्पल्स हैं वो मेनली द्रविडियन स्टाइल में होते हैं। और वेसारा स्टाइल जो है ये एक हाइब्रिड स्टाइल होती है जो इन दोनों को मिला करके बनाई जाती है, और ये मेनली डेक्कन पार्ट जो है हमारे इंडिया का वहाँ पर देखे जाते हैं। नागर स्टाइल जो है ये, इसके टेम्पल्स जो होते हैं यूजुअली ये एक गर्भगृह जो होता है इसमें वो इनर रूम होता है, मतलब अंदर वाले जो रूम होते हैं जिसमें क्या होता है एक आइडल जो है, मतलब उनकी जो मूर्ति है वो वहाँ पे रखी जाती है। फिर प्रदक्षिणा पाथ जो है वो एक पैसेज होता है जहाँ पर जो गर्भगृह है वहाँ के चारों ओर जो वो लोग चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं उसके अराउंड, तो वो एक पैसेज होता है। फिर मोर प्रेविलियंस वहाँ पे होते हैं, मोर प्रेविलियंस, मोर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनको मंडपास बोला जाता है, वो यहाँ पर पे होते हैं। जो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं, जो भी उनके रिचुअल्स और कल्चर्स के अकॉर्डिंग होते होंगे। फिर जो राइजिंग टावर है अबव गर्भगृह, तो उसको जाना जाता है शिखर के नाम से। शिखर हम बोलते हैं ना, टॉप पे जो चीज़ होती है,
तो उसको जो राइजिंग टावर होता है जो कि गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है उसको बोलते हैं शिखर, जो कि बहुत ही वाइड होता है और मिडिल में होता है, नैरो जेंटली टुवर्ड्स द टॉप, और पतला हो जाता है ऊपर की साइड। देखो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिख रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे शिखर्स जो हैं हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि टॉप में कैसे हैं, नैरो हैं, और यहाँ बीच से जो है वो वाइड होते हैं, बट टॉप में जाके उनको कैसा शेप दे दिया जाता है, वो नैरो हो जाते हैं। तो शिखर जो है वो क्राउंड होते हैं बाय पिक्चर शेप्ड कलाश प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट एंड थिक डिस्क कॉल्ड अमालका। अब इनके ऊपर जो एक डिस्क प्लेस होती है, ये जो एक डिस्क दिख रही है फ्लैट डिस्क, और ये जो है इसको बोलते हैं अमालका। और इनर चैम्बर जो होता है, जो कि हम देख सकते हैं डाइटी जो होता है उसको अंतरालय बोला जाता है। मतलब इसके अंदर जो एक जगह होती है, अंदर चैम्बर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं, उस डाइटी को जो बोलते हैं वो उसको अंतरालय बोला जाता है। फिर टेम्पल्स जो हैं जो कि वेरियस डायनेस्टीज़ ने बनाए थे, मतलब अलग अलग जो वंशज आए थे उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स जो हैं वो बनाए थे। जैसे कि चंदेल्स जो हैं उन्होंने बनवाए थे बहुत सारे टेम्पल खजुराहो के, और बेस्ट नोन जो है इनमें से वो है परशुरानाथ टेम्पल, फिर विश्वनाथ टेम्पल और कंदरिया महादेव टेम्पल। फिर लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल, कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, ये किस में बने हैं, ये नागार स्टाइल में बने हैं। दिलवारा टेम्पल्स जो हैं जो कि माउंट आबू में है, ये राजस्थान में जो है, ये बिल्ट किए थे सोलंकी किंग्स ने, और ये जो टेम्पल्स हैं ये बिल्ट हुए हैं पर्ल वाइट मार्बल्स में, ठीक है, पर्ल वाइट मार्बल से इनको बनाया गया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स इनमें दी गई है सीलिंग्स और पिलर्स में वहाँ पे। और जो ग्रुप है 100 टेम्पल्स का, जो कि अनिलवार है गुजरात में एक जगह है, वहाँ पर जो है वो भी सोलंकी रूलर्स ने ही बनवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल की। तो जो टेम्पल्स हैं साउदर्न इंडिया में वो फॉलो करते हैं द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर। तो कुछ वेज़ में ये जो सिमिलर होते हैं नागार स्टाइल के, बट बहुत कुछ वेज़ में ये डिफरेंट भी होते हैं, और एक यूनिक स्ट्रक्चर उनका देखने को मिलता है। मेन श्रीन जो है, मतलब जो शिखर है इनका, वो मेन मतलब इनमें जो मेन चीज़ है वो है इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, वो वहाँ पे रखी जाती है। इनका जो गर्भगृह होता है यहाँ पे ये इनकी मूर्तियाँ रखते हैं, जो भी उनके भगवान होते हैं। तो ये जो है कॉरिडोर्स और जो हॉल्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेकोरेट किया जाता है, रिचली कार्व पिलर्स होते हैं वहाँ पे। फिर जो गेटवे होता है टेम्पल का उसको गोपुरम बोला जाता है। तो मंडप और जो हॉल है वो जनरली सिचुएटेड होता है कहाँ पर, फ्रंट ऑफ द मेन श्रीन के, मतलब जहाँ पर ये जो इमेजेस हैं वो रखी जाती है उस जगह के सामने ये जो है वो होता है, ठीक है। ये हॉल जो है वो वहाँ पे होता है। फिर एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इस स्टाइल का वो है विमानम। तो ये क्या होता है, एक हाईली पिरामिडल टावर होता है जिसमें सेवरल स्टोरेज होते हैं जो कि डिमिनिशिंग साइज़ के होते हैं, गर्भगृह के ऊपर जो बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक, तो ये मेनली ये ऊपर टॉप में सिर्फ एक ही शिखर यहाँ पे इन स्टाइल में देखा जाता है कि यहाँ पे एक ही शिखर होता है, बल्कि नागार स्टाइल में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे शिखर जो हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक जो टावर है टॉप में जो है एक शिखर है, और बाकी जो है इसकी हाइट से सभी छोटे होते हैं। तो ये जो है जो अभी हमने देखा विमानम जो है ये हाई पिरामिडल टावर होता है जो कि ये वाला है, और जो किसके ऊपर बनाया जाता है, गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। फिर टेम्पल्स जो हैं जो कि वेरियस डायनेस्टीज़ ने बनाए हैं, तो ये टेम्पल्स है जो कि चोलास, पल्लवास और पांड्यास ने बनवाए थे, वो मार्बल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल में बनवाए थे। और जो राठ टेम्पल है, शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, कैलाशनाथ टेम्पल है कांची में, ये बिल्ड किए थे पल्लवा किंग्स ने।
फिर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे पांड्यास, जो कि मदुरई में उन्होंने बनवाए थे और पॉपुलरली नोन है, जानी जाती है। मदुरई जो है वो किस नाम से जानी जाती है? टेम्पल सिटी के नाम से जानी जाती है। चोला किंग्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, जिसमें से कि बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थंजौर में है, और राजा राजेश्वर टेम्पल, फिर विट्ठल और विरूपाक्ष टेम्पल जो कि रूलर्स ऑफ विजयनगर ने बनवाए थे हम्पी में, और ये भी द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विसारा स्टाइल की। तो ये जो स्टाइल है ये एक हाइब्रिड स्टाइल है जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। ये स्टाइल जो है एक बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड है जो कि चालुक्य टेम्पल्स जो हैं डेक्कन रीजन में देखने को मिलते हैं, स्पेशली वो हैं बादामी, द्वार समुद्र और पट्टाडकल। और जो होसियाला टेम्पल्स हैं जो कि बेलूर में हैं, होलेबिडु और सोमनाथपुरा मार्ग, ये जो ब्लेंड है ये बोथ स्टाइल्स इनमें देखने को मिलती है। और एक डिस्टिंक्ट फीचर्स जो है दोनों ही टेम्पल का, वो एक स्टार लाइक रेस्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पे होता है, जिसमें जो विमानम है वो खड़ा होता है, मतलब ये जो शिखर है, ये जो टॉप पिलर होता है वो यहाँ पर होता है। फिर ये जो है डेकोरेट किए जाते हैं, ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड पैनल्स होते हैं इनमें, और ये बहुत सारे फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे रखे जाते हैं गॉड के और गॉडेस के, और जो भी लेजेंड्स हैं जो कि एपिक्स में हमें जिनको हम जानते हैं।